डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पैलेमनियस के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पैलेमनियस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे ऑर्थोपॉड्स जो जंतु हैं उनके जो सिस्टम ऑर्थोपॉड जंतुओं में जैसा होता है, ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो स्कॉर्पियन का, या इसको हम पैलेमनियस भी कहते हैं, तो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे ब्लड, हार्ट के ऊपर जो संरचना पाई जाती है पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स, ये संरचनाएं मिलकर जो स्कॉर्पियन का ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है उसको बनाती। प्रमुख रूप से हम पहले इसको अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो स्कॉर्पियन है उसमें पहली जो संरचना है वो ब्लड है। ब्लड में जो इसमें प्राण के अंदर जो ब्लड का सिस्टम होता है, जो ब्लड ब्लूइश कलर का होता है, क्योंकि उसमें कॉपर जो है पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है और उसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन। तो ये जो हीमोसाइनिन है वो प्लाज्मा के अंदर लिक्विड रूप में घुला हुआ रहता है और इस ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स जो सेल है, ओवल से बड़ी कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो इसका ब्लड का कलर है वो हीमोसाइनिन वर्ण के कारण थोड़ा ब्लूइश कलर इसके अंदर ब्लड के अंदर होता है। दूसरी चीज़ जो है इसकी हार्ट जो संरचना होता है वो एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो कि मिड डोर्सल जो रीजन है वहाँ से स्थित होकर ये पीछे की ओर जो 8th और जो 14th सेगमेंट है वहाँ तक ये एक्सटेंड रहता है। हार्ट के अंदर जो चैम्बर हैं वो 7 चैम्बर्स पाए जाते हैं और प्रत्येक खंड के अंदर एक चैम्बर स्थित होता है। हार्ट के अंदर हीमोसोलोमिक स्पेसेस पाए जाते हैं और ये, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेरिकार्डियम के द्वारा आश्रित रहते हैं, जिसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है और इसमें एक पेयर जो वॉल लाइक ओपनिंग या ओस्टिया के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसका जो पोजीशन होती है वो हम डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हार्ट का होता है और ये आगे से लेकर पीछे की तरफ जो सेगमेंट है वहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाता है। हार्ट के जैसा हार्ट के बाहर की तरफ जो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ओस्टिया पाए जाते हैं इसके अंदर और ये एक जोड़ी कपाट युक्त होते हैं। तो इन ओस्टिया के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलते हैं। हार्ट के ऊपर की तरफ का जो आवरण होता है वो पेरिकार्डियम होता है, यानी कि बीच वाला जो मैंने लाइन दिखाई है रेड कलर की, वो तो है हार्ट वाला पार्ट, और इसके ऊपर जो ये जो इस भाग दिखाया जा रहा है वो पेरिकार्डियम वाला पार्ट है। तो हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम के द्वारा कवर्ड रहता है और जो लिगामेंट्स होते हैं उन लिगामेंट्स के द्वारा ये पेरिकार्डियल जो हार्ट होता है लिगामेंट्स के द्वारा पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ रहता है और ये इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक डोर्सल और एक वेंट्रल और 2 लेटरल जो है चैम्बर्स के अंदर बटा हुआ रहता है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 अओर्टा या महाधमनियाँ इसके अंदर पाई जाती है। एक तो अग्र महाधमनी होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर अओर्टा, आगे की तरफ जो पाई जाती है, यानी कि हार्ट के जो प्रारंभिक हिस्सा है उससे निकलती है, उसको एंटीरियर अओर्टा कहते हैं। और जो पीछे की तरफ निकलती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। जो हार्ट के पीछे का जो भाग है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर जो पार्ट है हार्ट का, उसके पीछे की तरफ ये निकलती है, जिसको हम पोस्टीरियर आर्टरीज कहते हैं। जो हार्ट का प्रत्येक चैम्बर है उसमें उसके द्वारा
एक जो लेटरल सिस्टमेटिक आर्टरीज जो होती हैं वो भी इसमें युग्मित रूप से प्रत्येक खंड से निकलती है, उसको हम कहते हैं लेटरल आर्टरीज। तो यहाँ पे आपने जो प्रमुख रूप से एक तो एंटीरियर अओर्टा और दूसरा पोस्टीरियर अओर्टा, तो ये आगे की तरफ जो महाधमनी निकलती है वो एंटीरियर अओर्टा कहलाती है और पीछे की तरफ जो महाधमनी निकली है उसको पोस्टीरियर अओर्टा, यानी कि हार्ट के आगे और पीछे के भाग दोनों से ये महाधमनियाँ निकल रही है और जो पार्श्वीय भाग है वहाँ से लेटरल आर्टरीज निकलती है। हम सबसे पहले जो एंटीरियर अओर्टा है उसकी बात करते हैं कि जो एंटीरियर अओर्टा है वो हार्ट का जो अग्र पार्ट है उससे निकलती है और ये पीछे की तरफ, यानी कि ये एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके साथ साथ चलती है। आप ऊपर वाला जो डायग्राम देखेंगे, ये आप ऊपर का जो डायग्राम है जिसके अंदर ये हार्ट स्टोमक दिखाई दे रहा है और इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है, आपको लीवर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल के पैरेलल जो है चलती है। एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वहाँ उसके साथ साथ ये आगे की ओर बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ने के बाद में ये विसरल आर्टरीज इससे निकलती है। तो विसरल जो आर्टरीज होती है वो हिपेटोपेनक्रियाज और इंटेस्टाइन वाले पार्ट को चली जाती है। हिपेटोपेनक्रियाज वाला पार्ट जो होता है वो जैसे लीवर का जो सिफेलोथोरैक्स वाले जो रीजन है उसमें स्थित होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हिपेटिक सीका और ये पूरा पार्ट जो है हिपेटोपेनक्रियाज वाला पार्ट है। तो यहाँ से एक जोड़ी इसके अंदर विसरल आर्टरीज निकलती है जो हिपेटोपेनक्रियाज को, और जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यानी कि विसरल का मतलब होता है आंतरिक वाला भाग जो, तो विसरल आंतरिक वाला जो पार्ट है यानी कि जो हिपेटोपेनक्रियाज और इंटेस्टाइन उसको यहाँ से निकलकर आर्टरीज जाती है। आगे की तरफ ये जो डायफ्राम वाला भाग है उसको भेद करके मस्तिष्क वाला जो रीजन है आगे वाला, वहाँ पर ये उनको जो ब्लड सप्लाई करती है और पीछे की ओर ये जो सिफेलिक रीजन होता है इसका, वहाँ पर सिफेलिक चैम्बर का निर्माण करती है। तो जो एंटीरियर अओर्टा है वो प्रमुख रूप से निकलकर हेड वाले रीजन में और थोरैक्स वाले रीजन में जो अपेंडिजेज होते हैं उनको ये शाखाएं वहाँ जाकर ये मिलती है। तो एंटीरियर अओर्टा से और एक धमनी निकलकर, एक जोड़ी धमनी निकलती है जो फेरिंग्स के पास से निकलकर, और जो इसका सुप्रा न्यूरल वाला पार्ट है जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, सुप्रा न्यूरल नर्व के वाला जो पार्ट है वहाँ पे सुप्रा न्यूरल आर्टरी का निर्माण करती है। तो ये डोर्सल नर्व कॉर्ड जो होता है उसके ऊपर होते हुए पीछे की तरफ तक ये महाधमनी जो है जाती है। अब दूसरा जो पोस्टीरियर अओर्टा वाला पार्ट है कि पोस्टीरियर अओर्टा में आप देख रहे हैं कि जो पश्च महाधमनी है हार्ट के पीछे वाले पार्ट से निकलकर जाती है और ये पीछे की तरफ जो है जो कॉडल वाला पार्ट है, पीछे पुच्छ वाला भाग है, वहाँ पर ये कोडल आर्टरी का निर्माण करती है। पोस्टीरियर वाला पार्ट है तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ जाकर कोडल आर्टरीज के रूप में खुलती है और वहाँ एक जो पूंछ वाला रीजन है वहाँ उसको रक्त पहुँचाने का कार्य करती है और जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स है उसको, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसका पॉइजनस ग्लैंड वाला, वहाँ पे रक्त पहुँचाने का कार्य करती है। तीसरा जो भाग है इसका दैहिक आर्टरीज या सिस्टमेटिक आर्टरीज जिसको कहते हैं। सिस्टमेटिक जो आर्टरी हैं वो भी हृदय के प्रत्येक कोष्ठ में एक जोड़ी ये दैहिक आर्टरीज पाई जाती है, यानी कि जिसको हम सिस्टमेटिक आर्टरी कहते हैं। तो ये प्रत्येक चैम्बर से निकलकर और इसके साइड से निकलती है। तो ये आर्टरी जो एक जालनुमा संरचना बनाती है और जो इसके जो एब्डोमेन वाला प्री एब्डोमिनल वाला पार्ट है उसको उदरपूर्वी भागों को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है।
नेक्स्ट होता है इसका साइनसेस, जो बिच्छू में, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेज और सब ब्रांचेज निकलती है। तो एक जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक छोटा सकरा पाथ बना लेती है, लेकुना टाइप इसमें हो जाता है, जिसको हम साइनसेस कहते हैं। तो यहाँ से जो धमनियाँ हैं वो कई शाखाओं में बंटकर, और जो विसरल ऑर्गन है वहाँ पर ये छोटे छोटे साइनसेस में जाकर खुलती है। तो उस ब्लड साइनसेस में जो रुधिर होता है वहाँ ये रुधिर एकत्रित रहता है। तो ये जो यहाँ से जो धमनियाँ होती है वो ब्लड को वेंट्रल पार्ट से कलेक्ट करती है, और जैसे जो डाइवर्टिकुलम वाला पार्ट है, बुकलंग्स वाला पार्ट है, वहाँ पर ये ब्लड सप्लाई करती है। जो डोर्सल साइनस है वो डोर्सल साइड में पेरिकार्डियल साइनस और पेरिकार्डियम में को सप्लाई करता है। यहाँ से ब्लड जो कलेक्ट होता है वो डोर्सल पार्ट से, और ये ब्लड कलेक्ट होने के बाद में ये वेंट्रल साइनस में और लेटरल साइनस में इसको जो है एकत्रित किया जाता है। आगे इसमें जो पेरीविसरल साइनसेज होते हैं वो भी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जो लेकुना इसके अंदर पाए जाते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे साइनसेस पाए जाते हैं। इनको भी ये यहाँ से जो ब्लड होता है वो भी वेंट्रल साइनस में चला जाता है। इसके अलावा भी जो पल्मोनरी वेंस इसके अंदर होती है, पल्मोनरी वेंस को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एक पल्मोनरी वेंस के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड को भेजा जाता है, और इसमें 4 पल्मोनरी वेंस पाई जाती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको सप्लाई करने का कार्य करती है। यहाँ पे हम दूसरा जो लास्ट वाला देख रहे हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है वो कॉपर के कारण नीले रंग का या रंगहीन रंग का हीमोसाइनिन पिगमेंट उसके अंदर पाया जाता है, और ये हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है ठीक हीमोग्लोबिन की तरह ही होता है। फ़र्क इसमें इतना होता है कि जो हीमोसाइनिन है उसमें जो आयरन प्रोटीन होता है वो नहीं होकर उसमें जो कॉपर प्रोटीन होता है वो उसके अंदर पाया जाता है, इसलिए उसका जो कलर है वो मेटेलिक के स्थान पर जो कॉपर का रंग होता है नीले प्रकार का, तो उसमें उसके कॉपर के कारण नीला रंग उसमें दिखाई देता है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन इसके अंदर होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हार्ट के द्वारा संकुचन होता है, जिसके द्वारा जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो खुलती है और बंद हो जाती है। तो जब संकुचन होता है तो जो ऑस्टिया होते हैं इसके अंदर वो ऑस्टिया खुल जाते हैं, और ऑस्टिया के खुलने से जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो ब्लड है वो भरा रहता है, तो उसको वो पंप करता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, जिससे जो हार्ट होता है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है। संकुचन होने के बाद में ऑस्टिया बंद हो जाते हैं, और फिर जो रक्त पर दबाव पड़ता है, जिससे फिर पुनः जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें जो रक्त भरा हुआ रहता है वो धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये धमनियों पे जाने के बाद में फिर इस ब्लड को जो है जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उन विसरल ऑर्गन्स के अंदर भेजा जाता है। विसरल ब्लड साइनसेस होते हैं उनमें भेजा जाता है, और जो इसके डोर्सल और लेटरल विसरल साइनसेस हैं उनके अंदर भेजा जाता है। वहाँ से वेंट्रल साइनस में कलेक्ट हो जाता है, और वेंट्रल साइनस में इसको फिर ऑक्सीजनेटेड करने के लिए बुक लंग्स के अंदर भेजा जाता है, और बुक लंग्स से जो जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जो पल्मोनरी वेंस होती है, 4 पल्मोनरी वेंस होती है, उनके द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पेरिकार्डियम में डाला जाता है, और पेरिकार्डियम से फिर ये हार्ट में वापस जो है चला जाता है। तो इस प्रकार जो पेलेमनियस है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरीज और जो हार्ट है और ब्लड साइनसेस हैं और जो पल्मोनरी वेंस हैं उनके द्वारा कंप्लीट होता है।
थैंक यू।